शांति। 24 अप्रैल की साकार वाणी। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। क्या वंडर है? योग बल से विश्व की राजाई लेना। और विश्व कैसा है? ऐसी दुनिया है जहाँ कोई हद नहीं है। पूरी बेहद की दुनिया, सतो प्रधान दुनिया। तो ऐसी दुनिया की राजाई लेना है हमें योग बल से। प्रश्न: ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? उत्तर: बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। ये खास विशेष बाबा की महिमा है। पतित पावन बाप आते हैं हम बच्चों को पतित से पावन बनाने, कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आते हैं कि बाबा ने कृपा कर दी, आशीर्वाद कर दी, हमारी बीमारी गायब हो गई, मरे हुए जिंदा हो गए। ऐसे शरीर के कोई काम करने के लिए नहीं आते हैं। वो परमात्मा आत्माओं को पतित से पावन बनाने आते हैं। गीत: तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुनकर के तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में बल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। देखो बाप का प्यार। तुम आत्माएं जैसी हो वैसी हो, मेरे बच्चे हो। बाबा ने हम आत्माओं को स्वीकार कर लिया है। तुम जानते हो वह सब आत्माओं का पिता है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत में ही गाते हैं, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा स्वामी तुम ही हो। तो बाबा जब तुम पिता कहते हो, मेरे पिता मेरे परम पिता,
तो खुशी होनी चाहिए ना। पर बाबा कहते समझते नहीं हैं, हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं तो खुशी नहीं होती है। बाप समझाते हैं यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। सारी दुनिया पुकार रही है, वो बाप हमारे सन्मुख आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई। बाबा आया हुआ है, कल पहले माफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। आगे बाबा ने कहा जो हो जैसे हो मेरे हो। अभी बाप किस नज़र से देखते हैं? मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। माना बाबा हमारी आत्मा की ओरिजिनल संपूर्ण अवस्था को देखते हैं। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वहीं प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं। वे अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है तो कह देते। कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था? अनेक बातें सुनते हैं कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। माना भारत में भी भगवान के बारे में अनेक बातें कहते हैं। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई हुई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। माना भगवान के बारे में भारत में ऐसी मान्यताएं हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारगती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। दुनिया देखो आज कितनी पतित बनती जा रही है और हम बच्चे ज्ञान और योग से हमारी आत्मा को कितनी पावन बना रहे हैं। तो दुनिया नरक की ओर ढलती जा रही है और हम सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। गीत सुनाना कहते हैं
हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। गीत याद आया? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारे एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते, क्योंकि ये गीत बना तो दुनिया वालों ने बनाया, फिर भी इसका अर्थ नहीं समझते। जमी तो जमी, आसमां पा लिया। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्कर लगाया है। थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ। बाबा कई बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, हे आत्माएं, तुम लास्ट जन्मों में भी इतनी सुखी हो तो आपके अगले जन्म तो कितने सुखी होंगे। अब माया से हारो मत, बस एक ही कंडीशन है, मैं अपार सुख दूंगा लेकिन माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। आज दुनिया में यही है ना, माता पिता कितने ही धर्माऊ हो पर अभी उनके बच्चे कपूत निकलते हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं, माना भगवान भी भारत में आते हैं। भगवान की जन्मभूमि भी भारत है, देवात्माओं की भी भूमि भारत है, तो ऋषि मुनियों की भी भूमि भारत ही है। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझाना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं सारे ड्रामा के अंदर अभी हम ब्राह्मण आत्माओं का ही ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है, क्योंकि अभी ही हम इसी संगम में भगवान के मददगार बने हैं। भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए।
तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। अभी हम जितना बाप के मददगार बनेंगे उसके एवजे में सतयुग में हम बहुत सुखी होंगे। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। इसलिए बाबा ने थोड़े दिन पहले की अव्यक्तवाणी में कहा था कि मेरा लास्ट नंबर का बच्चा भी अभी के फर्स्ट नंबर के नामी ग्रामी धनवान के कंपैरिजन में भी अभी वो धनवान कुछ भी नहीं है। नाम है ही स्वर्ग, यहाँ के सुख काग विष्टा समान है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? अगर लखपति बनकर धन को सही दान पुण्य में यूज़ नहीं किया तो फिर दूसरे जन्म में भिखारी बन जाएंगे। दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? क्योंकि कर्मों के फल अनुसार ही हमें जन्म मिलते हैं, कुछ पता थोड़े ही है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप किसको कहते हैं बाबा? मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते मेरे साथ तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। अब अंडरलाइन है, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। आज की मुरली की श्रीमत है, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही। अगर हम भगवान को भी छेतरपिंडी करते हैं तो बाबा कहते मेरे साथ तो फिर धर्मराज हैं। मैं बाप हूँ तब तक ठीक हूँ, जब धर्मराज बनेंगे तो बाबा कहते हैं धर्मराज सदैव हैं। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री कृष्ण गणेश अर्पण कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। किसको समर्पण करते हैं हम? शिव बाबा को। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पापात्माओं को ही देते हैं। कला उतरती जाती हैं, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते मैं राज्य नहीं करता हूँ। कितना निष्काम बाप है। बाबा कहते सारे कल्प में ऐसा निष्काम बाप, निष्काम सेवाधारी बाप कभी नहीं मिलेगा। जो हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं,
लेकिन वो खुद स्वर्ग में नहीं आएंगे। मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही। इनको कहा जाता है सच्चा बाबा। किसको? जो कल्याणकारी निष्काम सेवाधारी बाबा है, इसको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असूल यह ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारा है यह मुख्य चित्र। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ जाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सुत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हुए हैं। कहते हैं, मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। कई बार आत्माएं कहती है ना कि मुझे तो इस दुनिया के चक्कर में आना ही नहीं है। बाबा कहते मैं खुद ड्रामा में बंधाईमान हूँ। ऐसे नहीं मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। बहुत बच्चे कहते हैं, बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही पतित पावन, दुख हरता सुख करता। तो आत्माओं को पावन बनाता हूँ, आत्माओं का दुख हरता हूँ, लेकिन शरीर के बारे में मैं कुछ नहीं करता हूँ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। माना भगवान को जब भी पुकारा है आत्माओं ने, तो दुख हरने के लिए पुकारा है। हम हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है। अभी तक आते रहते हैं। अभी भी दुनिया में परमधाम से आत्माएं आती रहती हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वहीं आएंगे। पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं, शांति में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं। जो पिछाड़ी में आती हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। माना अभी तक जो परम धाम में रही, तो वो तो इतने समय शांति में ही रही है। यह जाड़ बना हुआ है।
पिछाड़ी में आने वाले को पिछाड़ी में ही आना है। यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे। कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार जाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वे हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। हमारी आत्मा को ये पता है कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा की याद, ब्रह्मा बाबा ने भगवान को पाने के लिए कितनी भक्ति की, वो बाबा याद दिलाते हैं। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वे सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। 1 सेकंड में चेक करो, हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं बार बार याद करो ना कि विश्व का मालिक बनाने वाला बाप हमारे सन्मुख है। वही बाप हमें ऐसी सुख की दुनिया का मालिक बना रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी उस बाप को भूल क्यों जाते हो। बाप कहते तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, ध्यान से सुनना। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। बाबा यदि 8 घंटा नहीं कर सकते हो तो 8 घंटा कर्म तो करते हो ना। तो 8 घंटा कर्म करते करते बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। कौन सी अवस्था? 8 घंटे की याद के साथ कर्म योग। तब बाबा कहते हैं ये सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं। माना स्थूल कर्म करना वो सर्विस नहीं है। बाबा की याद है तो वो सर्विस है। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? याद। बाबा कहते हैं याद ही मेन है। कर्म करते भी बाप की याद में रहो। बाप कहते सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है,
हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हम फील कर रहे हैं। हमारी आत्मा को बोझ लगता है, खुशी नहीं लगती, हल्कापन नहीं रहता है, बाबा की याद नहीं रहती है, मुरली याद नहीं रहती है, खुशी नहीं रहती है। ये सब क्या है? सिर पर विकर्मों का बोझा। तो बाबा कहते हैं सिर पर वो विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। कितने बजे उठना है? 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल। कितने बजे उठकर अभी बच्चे बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही 2 बजे उठकर याद की लगन लगाई, तब जाके नंबर 1 बने। तो बाबा कहते 2 से 5 फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। और अभी तो इतनी दौड़ा भागी भी नहीं है जो शरीर को थकान हो, न कोई आना जाना है। तो लक्ष्य रखना है 2 से 5 का योग का। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। क्या पक्का करना है? जितना हो सके बाप को याद करो। हर कर्म करते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते क्या करना है? जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, बस यही मंत्र है। मन मेरे में लगाओ। याद करना माना मुख से रटना नहीं है बाबा बाबा। याद करना माना मन और बुद्धि से उसके सन्मुख रहना, दिल से उसके सन्मुख रहना। यह है चढ़ती कला का मंत्र। अगर चढ़ती कला में जाना है तो कौन सा मंत्र पक्का करना है? मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। ये अंडरलाइन बात है। बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है, माना बाप के साथ कोई कपट नहीं करना। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दो, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। आज याद का चार्ट चेक करना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतरना है। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार,
कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं ना, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं दूसरा स्वमान, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई है, बच्चे हमें बाप के साथ सदा सीधा और सच्चा होकर चलना है, और कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए हमें सर्व का कल्याण करना है। हमें एक दो का नहीं करना है। हम विश्व सेवाधारी हैं, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो हमें पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सपूत बच्चे का हमें सबूत देना है। और दूसरी बात है, हम कर्म योगी हैं, तो कर्म करते करते कम से कम 8 घंटा बाप की याद में रहना है। बाबा ने ये बात को अंडरलाइन कराई है। और तीसरी बात, बाबा वरदान को याद कराते कि पुरुषार्थी का मतलब पुरुष अर्थात आत्मा आत्मिक स्थिति में रहकर, मैं रथ आत्मा इस शरीर रूपी रथ के द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ। और स्लोगन को सदा पक्का रखे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति।